ये गांव देहात बचाओ आंदोलन है। ये सरपंच नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है ये, और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए जाते। तो पुलिस प्रशासन है इतना भारी संख्या में यहाँ पे था और हमें आगे तक नहीं जाना दिया, क्योंकि हम जो आज थे टक्कर के मूड में थे। उन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज बजट का पूरा दुरुपयोग किया और वही मंशा इनकी है, एक ठेकेदारी प्रथा लागू करके कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते। मैं तो मोदी साहब से खुद उनको कहना चाहती हूँ कि उनको भी है ना कहीं गांव में कोई भी नहीं घुसने देगा, और ये जो नीचे रख रखे है ना चट्टे बट्टे, ये उनको है ना सफाया कर देंगे। इनसे सरकार को और यही चेतावनी देना चाहती हूँ कि समय रहते संभल जाए, नहीं तो 2024 कोई दूर नहीं है और इनको धूल चटाने का काम करेंगे। ये ग्राम पंचायतों की लड़ाई और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे खास मुद्दे की खास पड़ताल में आपके साथ आशीष दलाल, और फिलहाल जो है मीलगेट हिसार में मौजूद है। और आज हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है जीजेयू यूनिवर्सिटी में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग लेने के लिए आ रहे थे हिसार में, लेकिन उसका विरोध करने के लिए जो हिसार के आसपास के सरपंच है वो भारी संख्या में पहुंचे और उन्होंने जो अपना विरोध जताया है और एसडीएम साहब को जो ज्ञापन भी दिया है सरपंचों ने। हमारी मुख्य दो ही मांगे है, पंचायती राज एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करो और राइट टू रिकॉल को निरस्त करो। और जब तक पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये गांव देहात बचाओ आंदोलन है। ये सरपंच नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है ये, और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए जाते। ये सिर्फ सरपंचों की लड़ाई मानना या फिर पूरे ग्राम बचाओ? ये ग्राम पंचायतों की लड़ाई और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। आम आदमी का क्या रुझान लग रहा है सरपंचों को लेकर? बिल्कुल सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरपंचों के साथ है इस लड़ाई में, और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने अधिकार वापस लेके ही रुकेंगे। जो पंचकुला में भी धरना चला हुआ है, ये टेंडरिंग का जो विरोध है उसको लेकर हमारी मुख्य मांग मैंने आपको बोला था कि पंचायती राज एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करो। राज्य सरकार अपनी मनोबली कर रही है और पंचायती राज एक्ट, जो पंचायती राज का जो बजट है उसके ऊपर सरकार की निगाहें हैं। पीछे 2 साल के अंदर जब ग्राम पंचायतें नहीं थी, उन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज बजट का पूरा दुरुपयोग किया और वही मंशा इनकी है, एक ठेकेदारी प्रथा लागू करके कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते। मतलब सीधा बजट जो सरपंचों को मिलना चाहिए, ग्रांट जो हो सीधा। हाँ, सरकार की मंशा पंचायती राज का जो बजट है उसको रखने की है। नमस्कार। आज का जो विरोध था उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते? देखो, आज जो यहाँ पे सीएम साहब आए हैं, हम उनका विरोध करने के लिए यहाँ आए थे। तो पुलिस प्रशासन है इतना भारी संख्या में यहाँ पे था और हमें आगे तक नहीं जाना दिया, क्योंकि हम जो आज थे टक्कर के मूड में थे। क्योंकि जो 2-4 दिन पहले जो मेरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है, दुग्गल आई थी, तो दुग्गल को हमने धूल चटाने का काम किया और उनके समझ में नहीं आई। मैं आपके माध्यम से सरकार को और यही चेतावनी देना चाहती हूँ कि समय रहते संभल जाए, नहीं तो 2024 कोई दूर नहीं है और इनको धूल चटाने का काम करेंगे। और ये जो सामने ये रख रखे हैं जो सीएम साहब है और हैं, मैं तो मोदी साहब से खुद उनको कहना चाहती हूँ कि उनको भी है ना कहीं गांव में कोई भी नहीं घुसने देगा, और ये जो नीचे रख रखे है ना चट्टे बट्टे, ये उनको है ना सफाया कर देंगे। मैडम, क्या लगा कि भाई सरपंच जो है वो एक सरकारी मानी जाओ कि छोटी सरकार है, एक पंचायत का जो है नेतृत्व सरपंच कर रहा है, तो जो बड़ी सरकार है जिस तरह सीएम साहब है उसको लेकिन जो छोटी सरकार और बड़ी सरकार के बीच तालमेल नहीं बन रहा, क्या क्या वजह इसके पीछे लगा है? देखो, जहाँ तक लग रहा है सरकार जो है अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है, और जब भी है कोई अधिकार की बात आती है सरपंच के, तो वो पीछे हटने का काम कर रही है। क्यों, मैं 2 से 3 बार मैं सीएम के साथ मीटिंग में बैठ चुकी हूँ, तो उनका यही होता है कि जब 73वें संशोधन के अंदर जो हमारे 29 अधिकार हैं उनकी बात आती है तो सरकार पीछे हटती है। और हम आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो पूर्ण रूप से सरपंच को नहीं दिए जाएंगे, हम भी एक छोटी सरकार हैं, हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। आज जो ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया उसमें क्या कुछ था, क्या ज्ञापन आज सरपंचों ने जो एसडीएम साहब को दिया? देखो, हमारी जो मेन मांगे हैं वो 73वें संशोधन के अंदर जो हमारे 29 अधिकार हैं और एक जो राइट टू रिकॉल की बात है, मेन यही 2 मांगे हैं। और ये जो सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी तरह जहाँ भी है हमारे गाँव में या कहीं भी हमें जेजेपी और बीजेपी के नेता मिलेंगे, उनका विरोध करने के लिए हम भारी संख्या। आज काले झंडे दिखाए गए खट्टर साहब को? देखो, पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा था कि हमें जो सरपंच थे उनको यहीं पे सड़क पे ही रोक लिया गया और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। जिस तरह सरपंचों का कहना है कि भाई ये पूरी पंचायत बचाव की लड़ाई है, और जो आम लोग हैं उनका किस तरह रुझान देखने को मिल रहा है? देखो, जैसे भी है सिरसा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दुग्गल का प्रोग्राम हुआ था,
जो भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था उसके अंदर हमें जो गांव वालों की तरफ से मैसेज आया था कि हमारे गांव के अंदर जैसे है दुग्गल आ रही है, तो हम उसी टाइम वहाँ पे पहुँचे। तो ये बात नहीं है कि गांव जो साथ में नहीं है, हर ग्रामीण है ना, सबको पता है कि ये गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई है और हमारे साथ हर ग्रामीण जुड़ रहा है। अभी जो 3 तारीख का जंतर मंतर का है हमारा विरोध प्रदर्शन, उसमें आप देख लेना भारी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं। धन्यवाद। तो मैं फिलहाल जो है मिल गेट हिसार में मौजूद था और जो सरपंचों का जो एक विरोध प्रदर्शन था जिसको लेकर ना हिसार के आसपास के सरपंच आज मिल गेट में पहुंचे थे और एसडीएम साहब को जो ज्ञापन भी दिया कि भाई पुराना पंचायती राज को लागू कराया जाए और जो राइट टू रिकॉल का है उसको भी जो लागू किया जाए, जिसको लेकर ना डायरेक्ट बजट सरपंच चाह रहे हैं और सरकार और सरपंचों के बीच जो है ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकर जो बना है इसको तोड़ा जाए और जो सहमति है दोनों पक्षों की वो बन जाए। मिलते जल्दी नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, खास मुद्दे।